एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, आरव। वह अपने सपनों को पूरा करना चाहता था, लेकिन हमेशा आलसी, असंगठित और असफल महसूस करता था। हर दिन वह सोचता, काश मेरी जिंदगी भी सफल लोगों की तरह होती। एक दिन उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी बुजुर्ग से हुई, जिसे गांव के लोग ज्ञान बाबा कहते थे। ज्ञान बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच में सफल होना चाहते हो तो तुम्हें 7 जादुई आदतों को अपनाना होगा। ये आदतें तुम्हारी जिंदगी बदल सकती हैं। आरव उत्सुक हो गया और उनसे इन आदतों के बारे में जानना चाहा। पहली आदत, प्रोएक्टिव बनो। ज्ञान बाबा ने कहा, पहली आदत है प्रोएक्टिव बनना। इसका मतलब है कि अपनी जिम्मेदारी खुद लो, हालात को दोष मत दो। आरव ने सोचा, मैं हमेशा हालात को दोष देता हूँ, लेकिन अगर मैं अपनी कमियों को सुधारने लगूं तो क्या होगा। अगले ही दिन उसने अपने स्कूल की पढ़ाई खुद से शुरू कर दी, बिना किसी के कहे। जब उसके दोस्त बहाने बना रहे थे, वह समाधान खोज रहा था। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगा। दूसरी आदत, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करो। ज्ञान बाबा बोले, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा असली लक्ष्य क्या है। अगर कोई नाव बिना दिशा के सागर में छोड़ी जाए तो क्या वह सही जगह पहुंचेगी। आरव ने सोचा, मैं बस बह रहा हूँ, मेरे पास कोई स्पष्ट लक्ष्य ही नहीं है। उसने अपना लक्ष्य लिखा, मैं एक सफल इंसान बनूंगा, अपने परिवार का नाम रोशन करूंगा। तीसरी आदत, सबसे जरूरी चीजें पहले करो। अब बाबा ने तीसरी सीख दी, अगर तुम्हारे पास एक बर्तन है और उसमें छोटे छोटे पत्थर और रेत भर दो तो क्या उसमें बड़े पत्थर आ सकते हैं। आरव ने जवाब दिया, नहीं, पहले बड़े पत्थर डालने होंगे। बाबा ने समझाया, बिल्कुल, पहले सबसे जरूरी चीजों को समय दो, पढ़ाई, मेहनत और खुद को बेहतर बनाने के लिए। आरव ने ठान लिया कि वह मोबाइल और टीवी की बजाय पहले पढ़ाई करेगा। चौथी आदत, जीत की सोच रखो। आरव ने देखा कि उसके दोस्त हमेशा एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में रहते थे। बाबा ने उसे बताया, सच्ची सफलता वही होती है जिसमें सभी का भला हो। अगर तुम दूसरों को जीतने में मदद करोगे तो तुम्हें भी सफलता मिलेगी। अब आरव ने पढ़ाई में कमजोर बच्चों की मदद करनी शुरू कर दी और धीरे धीरे उसकी खुद की समझ भी गहरी होने लगी। पांचवी आदत, पहले समझो फिर समझाओ। एक दिन आरव और उसके दोस्त के बीच बहस हो गई। बाबा ने समझाया, सबसे पहले दूसरों को समझने की कोशिश करो, फिर अपनी बात कहो। आरव ने यह आदत अपनाई और अब जब भी किसी से बात करता, पहले ध्यान से उनकी बात सुनता। इससे उसकी दोस्ती और रिश्ते मजबूत होने लगे। छठी आदत, टीम वर्क को अपनाओ। गांव में एक दिन एक बड़ी प्रतियोगिता हुई। आरव ने अकेले भाग लेने की बजाय अपनी टीम बनाई। सभी ने मिलकर काम किया और वे जीत गए। बाबा ने हंसकर कहा, देखो, जब लोग मिलकर काम करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। सातवीं आदत, खुद को लगातार सुधारो। अब आरव सफल होने लगा था, लेकिन बाबा ने आखिरी सीख दी, अगर कुल्हाड़ी को तेज नहीं करोगे तो लकड़ी काटने में ज्यादा समय लगेगा। मतलब खुद को लगातार सुधारो। अब आरव रोज नई किताबें पढ़ता, एक्सरसाइज करता और खुद को हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश करता। कुछ ही सालों में वह गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन गया। निष्कर्ष, आज आरव की कहानी हर कोई सुनता है। वह एक उदाहरण बन गया कि अगर सही आदतें अपनाई जाएं, तो जीवन में चमत्कार हो सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आपको कौन सी आदत सबसे जरूरी लगी और हमारे चैनल पेज दर पेज को सब्सक्राइब करना न भूलें।